हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक नाथ और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एल्काइल हैलाइड्स के बारे में। उन टॉपिक्स के बेसिस पे मैंने दिए हुए थे आपको दो क्वेश्चंस। आज का लेक्चर चलो शुरू करते हैं उन्हीं दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो था कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि टर्शियरी जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा स्टेबल एल्कीन्स फॉर्म करते हैं कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्शियरी वाला होगा, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी। और ये मैंने प्रॉपरली आपको विद स्ट्रक्चर्स एंड डायग्राम्स एक्सप्लेन किया हुआ है अपने लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखो, उसमें आपको इसका प्रॉपर रीजनिंग पता चलेगा। यहाँ पर आपको सोल्यूशन के लिए मैं ये नोट दे रहा हूँ, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल मीडियम फॉर प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे सुइटेबल मीडियम कौन सा है। तो हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेचर होता है बेसिक नेचर, और हमें पता है किसी भी बेसिक नेचर के कंपाउंड को इस केस में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए जिसमें एब्सेंस ऑफ क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब जिस कंपाउंड को हम लोग सॉल्वेंट बनाएंगे उसमें एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। इस हिसाब से अगर देखो तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बनता है, आंसर बनता है ड्राई ईथर, बिकॉज इन केस ऑफ ड्राई ईथर देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जब मैंने लास्ट लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया था उधर आपको दिया हुआ है, तो लास्ट लेक्चर ज़रूर अच्छे से देखना, तब आपको इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स। लास्ट लेक्चर में हम लास्ट दो लेक्चर्स पे हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स भी हेलो एल्केन्स जैसे तीन टाइप के रिएक्शंस करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, एंड रिएक्शन विद मेटल्स होता है। अब शुरू करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। अब पहली बात ये है, एराइल हैलाइड्स जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसके कुछ रीजंस हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे रीजंस। पहला रीजन जो है वो है रेजोनेंस इफेक्ट, कि रेजोनेंस के वजह से इसका जो रिएक्शन है वो लेस रिएक्टिव होगा। चलो पहले हम लोग इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या लॉजिक इसमें यूज हो रहा है। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है बच्चों। ये आ गया मेरा क्लोरोबेंजीन, और हमें पता है क्लोरीन में होते हैं 3 लोन पेयर्स। जब अगर मैं इसका रेजोनेंस के बारे में सोचूं तो ये लोन पेयर अगर इधर आ रहा है तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर जा रहा है। अब जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो कैसा रहेगा, उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड स्टेबल है, यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड Cl, और इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। इन दिस केस जो अगला स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा बनेगा कि मेरे पास इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव है। दिख रहा है सभी को। अब
फर्दर क्या होगा देखते हैं हम लोग इसमें। अब आगे देखो तो ये वाला नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। सो हमें क्या मिल रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl विद पॉजिटिव चार्ज। फर्दर अगर ये नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर्स इधर आएंगे देन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन Cl पे जाएगा, देन हमारे पास आता है अपना फाइनल स्ट्रक्चर जो कुछ ऐसा बनेगा। सो अगर हम अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर को कंपेयर करें देन क्या हो रहा है, आप लोग अच्छे से देखो कि हेलोअरीन्स के केस में जो हेलोजन एटम्स है वो क्या है, जो कि ये है। सो दिस इज माय हेलोजन एटम। ये वाला जो एटम है ये आ रहा है कंजुगेशन में, मतलब ये रेजोनेंस में आ रहा है। सो उसके वजह से क्या हो रहा है, कंजुगेशन में आ रहा है रिंग के साथ, जिसके वजह से इसके ये सारे इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अब इस केस में ये जो देखो आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को C, यहाँ पर देखो कि ये पोजीशन में है मेरे पास कार्बन, ये वाला पोजीशन पे कार्बन है, ये बॉन्ड कर रहा है Cl के साथ। अब यहाँ पर जो C एंड Cl का बॉन्ड है उसमें क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, क्योंकि ये वाले जो तीन स्ट्रक्चर है इन तीन स्ट्रक्चर्स में, तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में इसमें डबल बॉन्ड है। सो बिकॉज अगर हमारे पास यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है तो उसके वजह से ये कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसको हम लोग इजीली क्लीव नहीं कर सकते, मतलब ब्रेक नहीं कर सकते, जिसके वजह से ये जो रिएक्शन है कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड विथ टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड द हेलोजन एटम। ठीक है बच्चों, तो ये था रेजोनेंस इफेक्ट के बेसिस पे कि ये क्यों लो रिएक्टिविटी दिखाता है। फर्दर नेक्स्ट अगर हम लोग सोचिए कि ये तो रेजोनेंस की बात गई, अब उस हिसाब से देखिए तो एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स में और एक डिफरेंस है जिसके वजह से एराइल हैलाइड्स जो है लो रिएक्टिविटी दिखाता है कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उसका रीजन है उनके हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स। सो लेट अस कंपेयर, क्या देखेंगे, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX। ठीक है, सो दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसे कंपेयर करते हैं। सो पहले स्ट्रक्चर में लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर क्लोरीन है और ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। चलो क्लोरीन हटा देते हैं, हम लोग बेसिक X ही कंसिडर करते हैं ताकि जनरलाइज्ड बन जाए ये एक। ठीक है, सो यहां पर पकड़ लो एक X है। सो दिस इज द कार्बन जिसके साथ मेरा हेलोजन अटैच्ड है, दिख रहा है सभी को हेलोजन अटैच्ड वाला कार्बन। अब इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि हमें पता है कि बेंजीन रिंग में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और फर्दर अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड की बात करें देन उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर X दे दो, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला जो है ये है एक sp3 कार्बन। सो एक sp2 कार्बन बना रहा है, एक sp3 कार्बन है। अब हमें पता है sp2 में क्या होता है, मोर s करेक्टर होता है, हायर s करेक्टर होता है, और हायर s करेक्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई होती है। अब हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से क्या होता है, ये जो CX बॉन्ड है ये टाइटली होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर टू द एल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स में sp3 बॉन्ड है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कंपेयर टू sp2 लेस होता है। मतलब बेसिक बात करें तो क्या बोला जा रहा है आपको, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज ग्रेटर s करेक्टर, ये आपको याद रखना है, कंपेयर एंड इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है
एंड कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली, क्योंकि बॉन्ड्स शॉर्टर है। एंड एस करेक्टर हम लोगों ने अपने +1 में पढ़ा है कि मोर एस करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें होती है ज़्यादा, ठीक है। सो इस केस से अगर कंसिडर करो, देन दिस होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ क्या, हेलोजन मोर टाइटली एंड क्लोजली टुवर्ड्स इटसेल्फ कंपेयर्ड टू दिस केस, जिसको हम लोग इजीली अगर बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे सोचे तो हेलो एल्केन में जो बॉन्ड लेंथ होता है CX का, मतलब ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड इट इज 177 एंड इन दिस केस इट इज 169 और दोनों की यूनिट्स होंगे पिकोमीटर, क्योंकि बॉन्ड्स हम लोग पिकोमीटर में ही डिनोट करते हैं। सो हेलो अरीन है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड के वो टुवर्ड्स द कार्बन एटम है या फिर टुवर्ड्स द मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हमें पता है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसको हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं, और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है उसको हम लोग इतना इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। इसका एक बेटर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको, हम लोगों ने एल्केन्स पढ़े, हम लोगों ने एल्कीन्स पढ़े, एल्काइंस पढ़े, अब तीनों हम लोगों ने अपने +1 में पढ़े, और हम लोगों ने एक चीज़ जानी है उधर कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और लार्जेस्ट हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड्स में और स्मॉलेस्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड्स में, जिसके वजह से जो एल्केन कंपाउंड्स है वो एल्केन्स शो मोर रिएक्शंस कंपेयर टू एल्काइंस, क्योंकि एल्काइंस की बॉन्ड लेंथ छोटी होने के वजह से वो इजीली ब्रेक नहीं होता। सॉरी। सो ये था रीजन, सिंपल सा रीजन है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX के बेसिस पे कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर कंसिडर करें हम लोग कुछ, देन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बेंजाइल कार्बोकैटायन है तो वो बेंजाइल कार्बोकैटायन के बेसिस पे हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये कम होगा कि ज़्यादा होगा। सो लेट अस सी। सो इंस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कैटायन, अगर फेनाइल कैटायन हम लोग कंसिडर करें, फेनाइल कैटायन की इंस्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो फेनाइल कैटायन कैसे फॉर्म होगा, फेनाइल कैटायन बनाने के लिए पहले कंसिडर करो कि आपके पास एक हेलो बेंजीन है, ठीक है, इधर X लगा दिया मैंने। अब इसको करवाना है हमको सेल्फ आयनाइजेशन, मतलब ये खुद को ही आयनाइज करेगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर जाएगा। तो उस हिसाब से अगर कंसिडर करो, देन आपको प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और साथ में मिलेगा आपको X विथ नेगेटिव चार्ज, बट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि सेल्फ आयनाइजेशन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कभी भी क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड नहीं होता है। दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, ठीक है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आपको जो शो हो रहा है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड नहीं है, देन दिस मीन्स कि ये जो है हमारे पास एराइल हैलाइड जो है, एराइल हैलाइड विल नॉट बी एबल टू फॉर्म ए कार्बोकैटायन। और हम लोगों ने अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिक्स जब हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोगों को ने पढ़ा था कि SN1 मैकेनिज्म की इंटरमीडिएट क्या होती है, SN1 मैकेनिज्म की इंटरमीडिएट होती है कार्बोकैटायन। सो इफ द haloarine cannot form a phenyl carbocation, that means there will be no possibility of SN1 reaction in case of haloarenes, मतलब haloarenes कंपाउंड जो है वो SN1 रिएक्शन शो नहीं करते। सॉरी। सो ये था रीजंस, ये थे 3 रीजंस जिसके वजह से बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स में क्यों इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते और स्लो एंड लेस होते हैं।
समझ में आ गया सबको? ये तीनों रीजंस तीनों ही इंपॉर्टेंट है और उसके बेसिस पे चलो हम लोग देखते हैं कि इन तीन रीजंस को फॉलो करके भी हम लोग कौन से रिएक्शंस कर सकते हैं इन केस ऑफ हेलोअरीन्स। सो फर्स्ट जो रिएक्शन करेंगे हम लोग वो करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड ग्रुप बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब हमारे पास कंसिडर करो एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। सो दिस इज आवर क्लोरोबेंजीन। हम लोगों को क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को बनाना है फिनॉल। कैसे बनाएंगे? बाय रिएक्टिंग विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे एट एक्वस कंडीशंस, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए हम इसको दो कंडीशंस देंगे। फर्स्ट कंडीशन होगा कि इसमें देंगे 623 केल्विन टेम्परेचर और साथ में 300 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सेकेंड कंडीशन में देंगे इसमें हम लोग डाइल्यूट HCl मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। मैंने डबल बॉन्ड्स को सिंपल रिंग में बता दिया है, आप लोगों को पता ही है, हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। सो ये है हमारा स्ट्रक्चर। दिख रहा है सभी को रिएक्शन? जल्दी से इस रिएक्शन को भी नोट कर लो आप लोग। सो ये है हमारा पहला रिएक्शन। सो ये एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ फेनॉल दैट इज ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर हेलोअरीन्स, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ जो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर इस रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से? जैसे कि नाइट्रो ग्रुप। लेट अस कंसिडर कि हमारे पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे। देन क्या होता है? सो पकड़ लो, यहाँ पर क्लोरीन है, ये हमारा रिंग है, ठीक है। और यहाँ पर पकड़ लेते हैं हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है और हमें करवानी है रिएक्शन। सो ये जो रिएक्शन हमें करने हैं बच्चों, ये रिएक्शन के कंडीशंस हम लोगों को फॉलो करने होंगे। सो सिमिलर होगा। फर्स्ट देंगे हम लोग इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और 423 केल्विन टेम्परेचर। साथ में हम लोग देंगे इसमें एक प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव बेसिकली, ठीक है। तो H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? डाइल्यूट HCl से आ रहा है। सो क्या होगा इसमें? सिंपल सा प्रोडक्ट है, क्लोरीन के जगह पे यहां पर आ जाएगा OH, साथ में आएगा NO2 जैसे है, ठीक है। सो ये है हमारा फर्स्ट केस में प्रोडक्ट। अब बात करते हैं अपने सेकंड केस की। सो व्हाट विल हैपन इन द सेकंड केस? तो यहीं पर मैं बना रहा हूँ और एक रिएक्शन, तो देख लो आप लोग क्या हो रहा है। लेट अस कंसिडर कि हमारे पास अब यहाँ पर Cl है और इस पोजीशन पे NO2 है। देन व्हाट विल हैपन? अगर इस रिएक्शन में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, 423 केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं और साथ ही में H पॉजिटिव दे रहे हैं, देन आवर प्रोडक्ट विल बी सिंपल। सॉरी, सो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट आएगा इस पोजीशन पे OH और इस पोजीशन मतलब पैरा पोजीशन पे NO2, सो इट विल बी 1,4, ठीक है। 1,4 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अब आते हैं अपने थर्ड केस में, ठीक है। दोनों रिएक्शंस आपने लिख लिए, तो थर्ड केस भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज आवर केस 1 रिएक्शन, दिस इज सेकेंड रिएक्शन। लेट अस कंसिडर ए थर्ड रिएक्शन। सो व्हाट इफ वी हैव दिस? क्लोरीन है, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक NO2 लगा हुआ है, ठीक है। मतलब 2,4 मतलब 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है अपने पास। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 423 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। और सेकेंडरी कंडीशन क्या होगा इसमें? एक H पॉजिटिव आएगा।
सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सिंपल सी बात है, वही रिएक्शन होगा, सेम टाइप का प्रोडक्ट आएगा और इसमें आएगा इधर OH, इस पोजीशन पे NO2 रह जाएगा और इस पोजीशन पे भी एक NO2। मतलब हम लोगों ने क्या लिया था, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल। आते हैं अपने थर्ड केस और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस पे, सॉरी फोर्थ केस। सो पकड़ लो, यहाँ पर Cl है, सभी को दिख रहा होगा। अभी के अभी इसको नोट जरूर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये NO2 है, ये भी एक NO2 है और ये भी एक इस पोजीशन पे एक NO2 है। मतलब सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं एनलार्ज कर देता हूँ इसको, स्ट्रक्चर को, सो इजीली आपको समझ में आए। सो दिस पोजीशन ऑल्सो हैज ए NO2। दिख रहा है आप लोगों को 2 पोजीशन, 4 पोजीशन, 6 पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन के नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको करेंगे हम लोग पहले वार्म, और किसमें वार्म करेंगे, इसको करेंगे वार्म इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब H2O डालेंगे इसमें। अब जैसा अपना ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड से क्या बता सकते हैं हम लोग, क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ। तो कर दो क्लोरीन को OH से रिप्लेस। यहाँ पर NO2 रह जाता है, यहाँ पर भी एक NO2 रह जाएगा और इस पोजीशन में भी अपना NO2 रह जाएगा। बट दिस इज आवर प्रोडक्ट, जिसमें 2, 4, 6 पोजीशन NO2 रह जाएंगे, सिर्फ Cl का OH हो जाएगा। अब इस कंपाउंड की एक स्पेशलिटी है और इसका एक नाम भी है स्पेशल। इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मली 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, दिस इज नोन एज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, और इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं पिक्रिक एसिड। याद रहेगा बच्चों, दिस कंपाउंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड के बारे में हम लोग अपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में डिटेल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये पिक्रिक एसिड जो है वो होता क्या है और इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज आते हैं। तो ये था कुछ रिप्लेसमेंट बाय ग्रुप्स के रिएक्शन के, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैसे रिप्लेस किया जाए, या फिर सॉरी हेलोजन ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोसेस। अब हम लोग जो प्रोसेस देखेंगे उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि रेजोनेंस क्या है। हम लोगों ने सबने रेजोनेंस पढ़ा है। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर डीलोकेलाइजेशन ऑफ बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं नाइट्रो वाले, अब हम लोग देखेंगे ये नाइट्रो पोजीशन की रिएक्शंस जो होती है वो कौन कौन से पोजीशन पे नाइट्रो अगर प्रेजेंट है तो कैसे रिएक्शंस होंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इस टॉपिक को आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे घर पे, ताकि आपको आसानी से ये वाला टॉपिक्स समझ में आए। तो आपको नेक्स्ट इज मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग किस चीज की, कि इफेक्ट कैसे होता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। हम हेलो एरीन्स की रिएक्शंस देख रहे थे और उसमें देखेंगे कि NO2 ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन में आता है तो क्या इफेक्ट होगा, अगर पैरा में आता है क्या इफेक्ट होगा, मेटा में आता है तो क्या इफेक्ट होगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके वजह से वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करेंगे हम लोग पैरा कंपाउंड्स के केस में। ठीक है, सो
लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। नोट करते रहो बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हमें पता है नाइट्रो ग्रुप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। सो दिस इज योर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, क्लोरोबेंजीन पे, ठीक है, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। नाउ इस 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे OH के साथ, और ये स्टेप जो होता है ये स्लो होता है। अब ध्यान से देखो, ये जो है यह यहाँ पर एक अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इस कार्बन पे। सो दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड शिफ्ट हियर। अब स्टार्ट होगा अपना मेन काम, जो कि है रेजोनेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सो अपने पास ये वाली रिंग जैसी थी वैसी है, इस पोजीशन पे आ जाएगा अभी निगेटिव चार्ज, नाइट्रो ग्रुप अपने ही जगह पे फिक्स्ड रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, बट यहाँ पर एक OH आ गया और Cl तो पहले से ही था। सो दिस इज आवर फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब आगे क्या, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, सो ये जो है ये वाली डबल बॉन्ड दैट विल ब्रेक एंड गो टू दिस कार्बन, ठीक है बच्चों। तो अगर ये इस कार्बन पे आ रहा है, देन देखो हमारे पास क्या अगला स्ट्रक्चर आता है, थोड़ा ध्यान से फॉलो करना इसको। सो दिस पोजीशन विल हैव OH, देयर विल बी क्लोरीन, यहाँ पर आ गया अब डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड, ठीक है, दिख रहा है सभी को। अब इस पोजीशन पे जहाँ पर नाइट्रो लगा था, इस कार्बन पे आ गया लोन पेयर, मतलब एक निगेटिव चार्ज, दिस कार्बन कैरीज ए निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर अपना नाइट्रो ग्रुप जैसे था वैसे ही स्टे कर रहा है। अब आगे क्या, दिस विल अटैक हियर, मतलब N और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी। Then what will happen, we get another product जो कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड N है, पॉजिटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज मैंने नहीं दिया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन विद, सॉरी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं रहेगा इधर, इस पोजीशन पे हम लोगों ने को क्या डालना है, सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था लास्ट स्टेप में। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर रह गया, ये वाला यहाँ पर है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर Cl है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब होगा इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये वाली बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पर, ये वाला होगा यहाँ पर, मतलब एक साथ 3 पोजीशन में शिफ्टिंग हो रही है और डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। सो अपना जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये डबल बॉन्ड जहाँ पर था है, यहाँ पर नया डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, इसमें इधर सिंगल बॉन्ड O निगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पर अपने पास निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर Cl है। हो गया अपना रेजोनेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ कहाँ हो रही है, मतलब अपना निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है, इस वाले पोजीशन पे है, ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। फिर यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरा। फिर आ रहा है यहाँ पर, इसको भी हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मूवमेंट हो रहा है। सो इसका अगर हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दे सॉरी, सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका कैसा आएगा, कुछ ऐसा। नाइट्रोजन अपने जगह पे है, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O निगेटिव है, और हम मूवमेंट अगर शो करें तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूवमेंट हो रहा है निगेटिव चार्ज का। और ऊपर क्या है, एक पोजीशन पे OH लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है। ये अपना स्ट्रक्चर है। अब आगे वाले स्टेप में क्या,
हमारा जो क्लोरीन है वो निकल जाएगा और रिएक्शन होगा इस स्टेप में फास्ट रिएक्शन। सो इस फास्ट रिएक्शन का रिजल्ट ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आएगा ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस पोजीशन पे अपने पास आ गया OH। सो हम लोगों को मिला अपना पैरा कंपाउंड जिसमें हम लोगों ने क्लोरीन को रिप्लेस किया OH के साथ। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब करते हैं चलो ऑर्थो के केस में, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म। सो क्लोरीन ये अपना ऑर्थोनाइट्रो कंपाउंड हम लोगों ने बना लिया। ठीक है बच्चों, रिएक्शन स्टार्ट सेम टू सेम होगा, मतलब OH नेगेटिव है यहाँ पर, रिएक्शन स्लो है, इसके बाद मैकेनिज्म चालू हो जाएगी। तो ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। सो जैसे ही अटैक होगा ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आएगा, मतलब ये जैसा था वैसा है। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हम लोगों ने डबल बॉन्ड O ऐड किया, इसमें सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव लगा दिया, इसमें Cl है और इस पोजीशन पे OH है। सॉरी, तो ये है अपना इनिशियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये आकर यहाँ पर आएगा, देन दिस विल शिफ्ट हियर। नाउ इसके बाद अपना जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस पोजीशन में नया एक डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पहले से ही नेगेटिव था। यहाँ पर अपने पास OH है और ये Cl है, बट इज इट स्टेबल? नो, इसमें होगा फर्दर डीलोकेलाइजेशन, मतलब ये यहाँ पर आएगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी। दिख रहा है सभी को? सो क्या होता है चलो देखते हैं हम लोग। सो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर आया OH और इस पोजीशन पे क्लोरीन, और यहां पर क्रिएट हो रहा है अपना नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हाट विल हैपन, ये वाली नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगी, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पर जाएगा। सो फिर से आ रहा है हमारे पास और एक रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और इस पोजीशन पे OH और यहाँ पर Cl। सो दिस इज द रेजोनेंस। सभी को दिख रहा है रेजोनेंस? सो नेक्स्ट क्या होगा, इसका बनाते हैं चलो एक हाइब्रिड। सो इस बार भी हम लोग अगर फॉलो करें कि डबल नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहा जा रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, फिर नेक्स्ट पैरा पे आया और लास्टली फिर से ऑर्थो पे आया। सो फिर से ऑर्थो पैरा डायरेक्शन पे ही आपके नेगेटिव चार्ज मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। सो जो स्ट्रक्चर आएगा हाइब्रिड वो कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसमें O नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं आएगा, O पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस पोजीशन पे OH और इस पोजीशन पे अपने पास Cl है। अब फर्दर आगे अगर देखो तो क्या होगा नेक्स्ट, Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, रिएक्शन का स्टेप क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। देन व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज और इस पोजीशन पे OH। सो दिस इज आवर ऑर्थो प्रोडक्ट। हम लोगों ने लिया क्या था, हम लोगों ने लिया था ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन,
हम लोगों को मिला ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। ये थे ऑर्थो और पैरा पोजीशन के केस में जहां पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। नेक्स्ट देखते हैं मेटा के केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी हैव मेटा नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है बच्चों, सो चलो शुरू करते हैं मेटा नाइट्रो वाला केस। सो लेट अस मेक ए मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। दिख रहा है सभी को, ये है मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन करवाएंगे OH निगेटिव के साथ, रिएक्शन होगा फास्ट। सो ये अटैक करेगा इस वाले पोजीशन पे, जैसे कि हमें पता है। तब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर यहाँ पर आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द रेजोनेंस। सो इस पोजीशन पे क्लोरीन है, ये जैसा था वैसा हम लोग एक रिंग बना देते हैं। ठीक है, अब ये वाला डबल बॉन्ड सेम टू सेम रह जाएगा, ये वाला भी रह जाएगा। इस पोजीशन पे N पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज, यहां पर आता है नेगेटिव चार्ज। ये आएगा इसका पहला स्ट्रक्चर। अब करते हैं इसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल शिफ्ट हियर। जैसे ही ये यहां पर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पर आएगा। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो, जो नेगेटिव चार्ज मतलब जो लोन पेयर है, जो डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इन दोनों फर्स्ट पैरा और पैरा और ऑर्थो के केस में क्या हुआ था, जिस कार्बन पे अपना NO2 ग्रुप लगा था उस कार्बन पे आ रहा था नेगेटिव चार्ज। इस केस में वो नहीं हो रहा है, मतलब नाइट्रो ग्रुप विल नॉट बी देयर इन डीलोकेलाइजेशन। सो क्या होता है प्रोडक्ट, देखते हैं हम लोग। सो दिस ये रहा N डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज, ये O नेगेटिव चार्ज, और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। सॉरी, यहाँ पर मैंने OH लगाया था, सो यहाँ पर एक OH, इसमें भी एक OH। सो अब फर्दर क्या होगा, अब नेक्स्ट आएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ये वाला ब्रेक होकर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो आवर स्ट्रक्चर चेंजेस एंड द न्यू स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर OH और यहाँ पर Cl, एंड दैट्स इट। फिर आता है अपना हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो अगर इसकी हाइब्रिड की बात करें, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की, फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो रहा है, ऑर्थो और पैरा में, लेकिन मेटा पोजीशन में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो व्हाट विल बी द हाइब्रिड, ये कुछ ऐसा आएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर OH लगा दो, यहाँ पर Cl, और इस पोजीशन पे N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। सो ये आ गया अपना रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर इसमें से हम लोग क्लोरीन को निकाल दे, रिएक्शन होएगा फास्ट। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, कि इस पोजीशन पे OH है, इस पोजीशन पे अपने पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, इसमें पॉजिटिव है और इसमें O नेगेटिव है। ठीक है, सबको समझ आ गया। मतलब ये जो रेजोनेंस हो रहा है ऑर्थो मेटा और पैरा के केस में, तो जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बस ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही हो रहा है। सो अपना अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन प्रेजेंट है, रेजोनेंस उस पर जा नहीं रहा है, मतलब देयर विल बी नो डिलोकेलाइजेशन ऑन नाइट्रो ग्रुप इफ इट इज प्रेजेंट एट द मेटा पोजीशन। मतलब जो रिएक्शन है, जितना कुछ भी हो रहा है, वो अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तभी होगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये रेजोनेंस वाला पार्ट आपके लिए, जरूर नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? सो मैं ये रब करता हूं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम अपना आगे वाला पार्ट। सो
ये जो रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर्स है ना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेजोनेंस। सो हम लोगों ने अभी देखा कि ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है हेलोएरीन में, फिर पैरा पोजीशन पे देखा, फिर देखा हम लोगों ने मेटा पोजीशन पे, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि रिएक्शंस कैसे होती है, या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, नॉट इन द मेटा पोजीशन। सो ये था अपना रिएक्शन। एक सेकेंड आप लोग रुक जाओ बच्चों, क्योंकि मुझे ये रब करना है, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे। सो आपको कुछ ब्लड सा दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, चलो मैं उसको आपके लिए क्लियर बना देता हूँ इसको रब करके। सो बात ये है कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करवाता है, जिससे क्या होता है उसमें अटैक की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है। सो यही था अपना बेसिक फंडा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैक्स क्यों हो रहे हैं, मेटा पोजीशन में क्यों नहीं होता। सो अगर हमें अच्छे से समझना है टॉपिक, then we should go for resonance, because resonance ही है जो बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है ये रिएक्शंस को। सो ये था मेरा रेजोनेंस वाला पार्ट। अब सॉरी थोड़ा टाइम लग गया इसको रब करने में, क्योंकि काफ़ी कुछ हम लोगों ने इधर देखा, काफ़ी कुछ हम लोगों ने इधर पढ़ा है। सो उस बेसिस पे अगर हम लोग कंसिडर करें तो क्या होता है, जो कार्बन आयन हम लोगों को मिला था उसको हम लोगों ने स्टेबिलाइज किया विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट, स्टेबिलाइज हुआ वो NO2 ग्रुप में। जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा के केस में नाइट्रो ग्रुप में भी गया और उसकी स्टेबिलाइजेशन बेटर हुई। अगर NO2 ग्रुप व्हाइल द केस इन केस ऑफ मेटा क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई नेगेटिव चार्ज NO2 ग्रुप बेयर ही नहीं करता, मतलब नाइट्रोजन कभी भी NO2 ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है जो मेटा पोजीशन है वो स्टेबिलाइज नहीं करता नेगेटिव चार्ज को। सो दैट्स वाई मेटा पोजीशन इज नॉट प्रेफर्ड। सो ये था हमारा ऑर्थो मेटा पैरा के केस में कैसे ग्रुप्स इंपैक्ट करते हैं। सो प्रैक्टिस करना है बच्चों ध्यान से इसको। सो अभी जो कुछ मैंने आपको बताया उसको ध्यान से देखना, प्रैक्टिस ज़रूर करना, और उसके बेसिस पे मैं आपको 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ अब। सो उनके भी आप लोग सॉल्यूशंस खुद से निकालना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट इजीली कन्वर्टेड टू ए फेनॉल व्हेन हीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कि हमारे पास अगर एक एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है और उसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं फेनॉल, अगर रिएक्ट करके फेनॉल हमें चाहिए, देन इन 4 में से कौन से रिएक्टेंट से वो रिएक्ट करेगा, ये आपका पहला क्वेश्चन।
और सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज लेस देन द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोमीथेन बिकॉज ऑफ डैश। किस वजह से ये होता है? सो मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है दोनों चीज़ों के बारे में। उसी के साथ ये आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये रेजोनेंस वाला टॉपिक, ये स्ट्रक्चर्स, ये डिलोकेलाइजेशन में बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट आया होगा आपका। प्रैक्टिस ज़रूर करें, वीडियो को ध्यान से देखें और देखकर नोट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। सो थैंक यू।